अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जी सैटरडे से, और अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग आए हुए हैं लिडल, और साथ मेरे अयान है। बस थोड़ी सी दो चीज़ें बस लेनी थी, लेमन लेने थे और वो जो रेड बेरीज होती हैं वो लेनी थी। तो यहाँ पे इतनी ह्यूज लाइन लगी हुई थी यार, सिर्फ 2 चीज़ों के लिए। मैंने सोचा इनसे मैं बोलूँ कि प्लीज़ मुझे पास होने दे, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा रहने दे, आगे भी जो है वो बुड्ढे बुड्ढी खड़े हुए हैं, क्या उनको मैं डिस्टर्ब करूँ, उनका भी सामान है, वो भी बेचारे। चल खैर है, कोई नहीं। तो सामान लेकर जो फिर हम लोग निकल पड़े जी सफ़र पे। और खैर से बहुत मज़े का सफ़र हो रहा था और धूप इतने मज़े की, मौसम बहुत ज़बरदस्त। और बस इसी तरह व्लॉग एंजॉय करते करते आप भी मेरे साथ रहिए। और यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी कर दें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो लाइक करना भूल जाते हैं और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं। अब जब मैं देखती हूँ ना अपनी वीडियोस की, मतलब एवरेज कौन कौन देख रहा है, तो जो 50% है वो अनसब्सक्राइब पीपल जो है ना वो देख रहे हैं मेरे व्लॉग, और 50% ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, कुछ नहीं होता। इस तरह आपको मेरी वीडियोस भी नज़र आती रहेंगी, आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको बस सामने में नज़र आ जाऊँगी कि मेरे व्लॉग आ चुके हैं। तो बस थोड़ी सी गपशप साथ साथ चल रही है। और देखें जी कितने अच्छे अच्छे मैं आपको मोटरवे के नज़ारे दिखा रही हूँ। जी हाँ, यूरोप की मोटरवे ऐसी ही होती है। फ्रांस में तो चलो थोड़ा मुझे लगता है लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, और जर्मनी चले जाओ तो वहाँ इतनी लिमिटेशन फील नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हो ना, यहाँ पे लिमिटेशन लग पता जाता है। जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं ओवर स्पीड के, और जब फ़ाइन आता है ना तो फिर साथ में पॉइंट भी जब करते हैं ना, फिर बड़ा दुख होता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, हमारे जो लाइसेंस है ना वो 12 पॉइंट के होते हैं, और जब 12 पॉइंट में से एक पॉइंट करते करते नीचे आ जाना, बड़ा दुख लगता है, क्योंकि इतना पैसा लगा के पास किया हुआ होता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है दिल को। तो खैर ये बातें चलती रहेंगी। और ये रहा जी मेरा लुक। मैंने तो आपको दिखाया नहीं मैं कैसे रेडी हुई हुई थी। जी हाँ, ये लॉन्ग शर्ट मैंने प्राइमार्क से ली थी, और इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई इंटरेस्टेड है लेने में तो प्राइमार्क का चक्कर लगाएं, और बहुत मज़े का स्टफ़ है, बहुत ही सॉफ्ट। तो ये जो है मैं आपको बैक स्टेज के सीन दिखा रही हूँ। और यहाँ पे रेडी हो रहे हैं जी यमी यमी से कपकेक्स। मेरी सिस्टर बना रही थी, क्योंकि आज जो है सिस्टर के घर पे है टी पार्टी, और कुछ फ्रेंड्स ने आना था। और मुझे मेरी सिस्टर ने सुबह 9 बजे फ़ोन करके बोला है कि बहन ज़रा जल्दी आ जा, मेरा छोटा मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो मैंने कहा क्यों नहीं अपनी बहन की मदद की जाए ज़्यादा, फिर मैं अपने भांजे को संभाल लूँगी और बहन मेरी सारे काम निपटा लेगी। लेकिन भांजा मेरा ना वो बस माँ के साथ चिपकू था। तो यहाँ पे ये मैंने मिनी पिज़्ज़ा जो हैं वो रेडी किए, और साथ में ये मेरी सिस्टर ने रेडी किए हैं जी कीश पिज़्ज़ा मिक्स ही समझ लें इनको। तो ये जो है जो फ़िश की टूना फ़िश वो है। तो ये सारा मैं आपको बैक स्टेज दिखा रही हूँ कि जी हम लोग इतनी मेहनत से सारी चीज़ें बना के सामने पेश कर रहे हैं। और ज़ाहिर है व्लॉग भी बनाना है, तो व्लॉग में हर चीज़ परफेक्ट भी दिखाते हैं, लेकिन बैक स्टेज भी कभी कभी दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे जी सिस्टर कामों में लगी हुई थी, और मैं जो है भांजे को जो है बिज़ी करने के चक्करों में थी। और भांजा जो है मेरा काफ़ी थक चुका था, उसको नींद आ रही थी, तो बस यहाँ पे गोद पे लिटा के इसको मैं थपकियाँ दे रही थी कि चले जी ये सो जाए। म्यूज़िक का बड़ा शौकीन है ये, बहुत मज़े के ना एक्शन करता है नाचने वाले। तो बहुत ही क्यूट लगता है मेरा प्यारा सा भांजा, माशाल्लाह। यहाँ पे लाजमी कीजिएगा। तो उसके बाद जी टाइम हो गया जी, गेस्ट आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। और ये देखें जी पकोड़े जो है मामा ने बनाए थे, तो वो मैं साथ लेके गई थी बल्कि। और मामा ने दही बल्ले भी बना दिए थे। मैंने भी चीज़ें बनानी थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। जैसे मैंने बताया, मेरी सिस्टर ने बोला कि तुमने पहले आना है, तो उस वजह से फिर मैं आ गई, नहीं तो मैं भी कुछ ना कुछ बना ली थी। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं ना वो सिस्टर ने खुद ही बनाई, खुद ही मैनेज किया सारा। और एक छोटे से बच्चे के साथ अकेले इतना भी मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स वगैरह सारे इकट्ठे हो चुके थे, आ चुके थे। तो ये जी मेरी प्लेट, और टी पार्टी कम दिन का लंच ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा आया। लास्ट वीक हम एक और फ्रेंड की तरफ गए थे, इस वीक जो है ये मेरी सिस्टर के यहाँ हुआ है। तो मतलब रमज़ान के बाद से ये टी पार्टी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। अब खैर से आगे से ईद भी आ रही है, तो ईद के बाद फिर पार्टियाँ स्टार्ट हो जानी है। तो यहाँ पे जी खाना खाने के बाद के जो हालात होते हैं, बर्तन गंदे, वो भी तो दिखाने मस्ट हैं। और ज़ाहिर है खाना खा लो तो फिर उसके बाद बारी आती है जी मीठे की। और मीठे में देखें कितनी वैरायटीज़ हैं।
तो ये पेस्ट्रीज़ जो हैं फ्रेंड्स लेकर आई थी। बाकी के जो आपको छोटे छोटे ग्लास में नज़र आ रहे हैं, ये कॉफ़ी क्रीम मेरी सिस्टर ने बनाई थी। साथ में ये कपकेक्स तो आपके सामने बैक स्टेज पे तो था ही था। चॉकलेट केक और स्ट्रॉबेरीज़ जो है हम लोगों ने रख दी थी, क्योंकि बच्चे भी आए हुए थे। अयान मेरे साथ था, सुहान को मैंने घर छोड़ दिया था। तो मीठे के साथ जो है फिर मुझे बनानी थी चाय। मैंने अपनी सिस्टर को बोला था कि मैंने चाय बनानी है। तो यहाँ पे देखें जी, कहवा जो है कितना मतलब कड़ कड़ के अच्छा खासा रंग निकाल लिया है। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे ना इन इलेक्ट्रिक चूल्हों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मैं तो आदी हूँ ना गैस वाले चूल्हे की, लेकिन ये जो बिजली वाले होते हैं ना, काफ़ी मुझे मुश्किल लगती है। तो यहाँ पे ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी सी चाय बनाने की, और अल्लाह का शुक्र है मेहमानों को चाय पसंद आई है, क्योंकि पहले मुझसे चाय ठीक नहीं बनती थी, लेकिन अब बना बना के ना मैंने अपनी चाय बनाने की वो जो स्किल है ना वो बेहतर कर दिया। तो पेट पूजा करने के बाद जी काफ़ी मतलब थक गए थे खा खा के, तो मैंने कहा क्यों ना बाहर मैं बालकनी का व्यू आप लोगों को दिखा दूं। और मैं अपने एक कुलीग का वेट कर रही थी, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें देनी थी, मैंने उनसे मंगवाई थी। तो बाकी के सारे मेहमान जो हैं वो निकल गए थे, तो मैं थोड़ा लेट गई थी, मतलब 8 साढ़े 8 मुझे बज ही गए थे अपनी सिस्टर की तरफ। तो ज़ाहिर है पहले मैंने इनके साथ हेल्प की चीज़ें बनाने में, फिर बाद में चीज़ें समेटने में। तो ये इसी तरह चलता है, अगर इत्तेफाक से रहेंगे तो काम जल्दी हो जाते हैं, ना कि नखरे कर कर के, तो लड़ाई झगड़े कर कर के, तो एक दूसरे की तरफ मुँह बना के देखते रहो, तो काम इस तरह तो जल्दी नहीं होते। तो खैर से यहाँ से सारे काम निपटा के तो अभी मैं बालकनी में आई हुई थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दे दूँ, और मेरा भांजा जो है वो खेल रहा है, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे, घर के पास ही तक पहुँच गए थे, बल्कि बहुत ही जल्दी आए हैं। ट्रैफिक थी पर इतनी ट्रैफिक नहीं थी जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वीकेंड में इतनी ट्रैफिक होगी इस टाइम पे। तो फिर जो है घर का रास्ता भी आपको दिखाते चलें जी। कुछ लोगों को तो अब ये रास्ते रटे हुए होंगे, क्योंकि हमेशा मैं अपने व्लॉग में ये वाला जो रूट है ज़रूर लगाती हूँ। अगर मैं कहीं दूर ट्रैवल के लिए जा रही हूँ, इवन के मॉल के लिए जा रही हूँ, तो ये जो क्लिप हैं लाजमी आते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मज़े मज़े से। एक्चुअली मैंने जाना था पार्क में। हम लोग का जो पार्क वाला ग्रुप है ना, एक दिन पहले हम लोगों ने ना पैसे कलेक्ट किए थे बहुत सारे। एक सरप्राइज़ पार्टी करनी थी हम लोगों ने एक बच्चे के लिए, क्योंकि उस बच्चे की जो माँ है उस तरह उसका टेक केयर नहीं कर सकती जिस तरह एक माँ को करना चाहिए। तो वह बच्चा बहुत उदास, बहुत उसने हमें हमारा दिल उसने बहुत मोम कर दिया था, कि जब उसने बताया कि मेरी बर्थडे गुजरी है, मेरी माँ ने मुझे बर्थडे भी विश नहीं की। अल्लाह जाने उसकी माँ का क्या इशू है, क्या मसला है, क्या नहीं। तो हम लोग जितनी भी औरतें थी ना पार्क में, जितनी माएँ हैं, हम लोगों को ये बात बड़ी फील हुई। तो हमने पैसे कलेक्ट किए, उस बच्चे की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए बारबेक्यू भी किया था। मैंने अपनी सिस्टर के घर जाना था, तो बारबेक्यू के क्लिप तो मुझसे मिस हो गए हैं, वो मेरे पास है नहीं। लेकिन जब मैं पहुँची हूँ तो उस वक्त केक की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर उस बच्चे के लिए हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे भी गाया, और यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस बेचारे को जो है ना इतना खुशी हो रही थी कि ये देखो इन्होंने हम लोग इसके सगे नहीं हैं, हमारे कोई खून के रिश्ते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने किस तरह इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की है। वो बेचारा रो रहा था, लिटरली रो रहा था। हम सब ने उसको फिर गले से लगाया, प्यार दिया उस बच्चे को, बहुत सारी दुआएं दी, और वो बच्चा बहुत प्यारा, बहुत समझदार, बहुत सुलझा हुआ है। तो उसके बाद जी बैठे हुए हम लोग पार्क में गप्पे लगा रहे हैं, और रात को 12-1 बजे घर गई थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाजमी बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।